नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं संजय शास्त्री आप सभी लोगों का चाणक्य गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, विगत जो हमारी क्लास रही है, पूर्व में जो हमारी क्लास रही, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट या पेडागोजी की मैं बात कर रहा था और उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे बाल विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें हमने 17वीं शताब्दी में द स्कूल ऑफ इन्फेंस की बात की, जो कि कैमेनियस के द्वारा स्थापित थी। 18वीं सदी में हमने पेस्टालॉजी की बुक बेबी बायोग्राफी की चर्चा की। 19वीं सदी में हमने स्टैनले हॉल की एडोलसेंस एज बुक की हमने चर्चा की। 20वीं सदी में क्रो एंड क्रो ने क्या कहा और सर्वाधिक चर्चा बाल विकास की किस सदी में हुई, ये बात हम लोग चर्चा कर चुके थे। बाल विकास भारत में कब आया, इसके बारे में क्या क्या कार्य हुए, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज आप लोग समझ चुके हैं बाल विकास होता क्या है, बाल विकास कहते किसे हैं। मैं आपको बता चुका हूं, बाल विकास उस कड़ी को कहते हैं, उस योजना को कहते हैं, उस प्लानिंग को कहते हैं जिसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। या मैं यूं कहूं, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक का गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का या होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। यह बात बर्क ने भी कही थी, यही बात क्रो एंड क्रो भी कहता है, और अनेक जो मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा है, परिभाषाओं के माध्यम से मित्रों हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं। परिभाषा, मित्रों परिभाषा को समझने का प्रयत्न करना। क्रो एंड क्रो क्या कह रहा है? क्रो एंड क्रो कहता है बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। क्रो एंड क्रो कहता है कि मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें बालक का गर्भकाल के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। क्रो एंड क्रो बार बार गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के अध्ययन की बात कहता है। यह है क्रो एंड क्रो। दो कागले थे, एक तो एलिस क्रो और दूसरा लिस्टर क्रो। दोनों के दोनों कह रहे हैं कि गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक का जो अध्ययन किया जाता है वही बाल मनोविज्ञान है। जबकि जेम्स ड्रेवर कहता है बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। मित्रों, क्रो एंड क्रो के बाद में भी यदि आप लोग देखेंगे तो फ्रोबेल भी क्या कह रहा है? फ्रोबेल कहता है बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। मित्रों, किंडरगार्टन विधि के जनक थे फ्रोबेल। फ्रोबेल जहां पर भी कहीं बात आती है वो बालक और पौधे की बात करता है, वो बगीचे और पौधे की बात करेगा, तो आप समझ लेना जहां पर पौधे का बात आता है ये कहता है कि बालक स्वयं विकास की तरफ उन्मुख होने वाला एक पादप है, एक पौधा है। यह बात फ्रोबेल कहता है। आइजेंक कहता है कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक के मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। मनोविज्ञान का संबंध बालक के मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। बालक में कौन कौन से जो मनोवैज्ञानिक चेंजेस हो रहे हैं उसका संबंध बाल मनोविज्ञान से है। जहां बात मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की बात आएगी मित्रों, वो बात कौन कह रहा है? वो कहता है आइजेंक। एक मनोवैज्ञानिक था बर्क। बर्क कहता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक का होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है या उनका अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखना, बर्क ने परिपक्व अवस्था की बात की है, या मैं यूं कहूं फ्रोबेल विकासोन्मुख पौधे की बात कर रहा है और आइजेंक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की बात कर रहा है। लेकिन मित्रों, आप एक बात पुनः देखें, बाल विकास वो मनोविज्ञान है या वो बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है
जिसमें बालक का गर्भकाल से लेकर परिपक्व अवस्था या किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है, ये सब मनोवैज्ञानिक कहते हैं। लेकिन एक अपवाद है, वो अपवाद है जेम्स ड्रेवर। ये क्या है? अपवाद है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जन्म से, ये गर्भावस्था की बात नहीं करता है, ये जन्म से कह रहा है, जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक हो रहे, विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। इसमें बालक भी नहीं है, इसमें मानव है। कहने का तात्पर्य, यदि ये बात आती है तो आप जेम्स ड्रेवर कर देंगे, और यदि ये कहता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन बाल विकास में बताता है, तो वो जेम्स ड्रेवर है मित्रों। राइट है, उस मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? जेम्स ड्रेवर्थ है। तो ये थी परिभाषा। पहला जो आपके सामने आया था, क्रो एंड क्रो। क्रो कह रहा था मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जन्म गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के विकास का परिवर्तन या अध्ययन किया जाता है। जबकि आइजेंक कह रहा है जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक होने वाले, विकसित होने वाले मानव का अध्ययन किया जाता है। जबकि फ्रोबेल कहता है बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला एक पौधा है। तो यहां पर पौधे की चर्चा कर रहा है कौन? फ्रोबेल। जबकि आइजेंक क्या कह रहा है? आइजेंक कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। जबकि बर्क कहता है बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म से पूर्व अवस्था से लेकर, यानी गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ये चार परिभाषाएं थी, क्रो एंड क्रो की, फ्रोबेल की, आइजेंक की, बर्क की और जेम्स ड्रेवर की। मित्रों आप लोग कंप्लीट तौर पर इन्हें याद कर लेना, कोई ज्यादा विशेष और कठिन एक भी परिभाषा नहीं है। थोड़ा सा दिमाग हम लगाते हैं तो मित्रों हमें समझ में आ जाएगा। आगे है बाल विकास के क्षेत्र, द एरियाज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट या एरियाज ऑफ पेडागोजी। इसके क्षेत्र बहुत हैं मित्रों। पहला क्षेत्र, या 8 क्षेत्र हैं। शारीरिक क्षेत्र, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक, मनोगत्यात्मक, भाषात्मक और सौंदर्यात्मक। 8 प्रकार के विकास हमारे इस बाल विकास के क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं हम इसके माध्यम से मित्रों समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहला इसमें जो बात निकल कर हमारे सामने आई है वो पहला ही है शारीरिक विकास। मित्रों शारीरिक विकास में क्या होता है? शारीरिक विकास में होता है ऊंचाई, क्या होगी? ऊंचाई, भार, ऊंचाई भार के बाद में हाथ पैरों का विकास, हड्डियां, मांसपेशियां। तो इन सब का जहां पर विकास हो रहा है वो क्या होगा? शारीरिक विकास। बालक की ऊंचाई, भार, हाथ पैरों का वजन, शरीर का वजन, हड्डियां, मांसपेशियां, दांतों का विकास, ग्रंथियों का विकास, रक्तचाप आदि का विकास जहां पर हो रहा है या जिस क्षेत्र में आते हैं, सारे के सारे किस क्षेत्र में आएंगे? शारीरिक क्षेत्र में आते हैं मित्रों। दूसरा है मानसिक विकास। मानसिक विकास में क्या क्या आता है? ध्यान रखना, मानसिक विकास का संबंध सीधा हमारे मस्तिष्क से है, जिसमें आते हैं चिंतन, क्या होंगे? चिंतन, मनन, कल्पना, तर्क, चिंतन, मनन, कल्पना, तर्क, जिज्ञासा, जिज्ञासा, सूझ। ये सारे के सारे किस में आएंगे? मानसिक में या मानसिक विकास में आते हैं मित्रों, क्योंकि इनका सारा का सारा संबंध किससे है? मस्तिष्क से है। तो ये किस क्षेत्र में आएंगे? ये आएंगे मानसिक विकास में। आगे है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास यानी बालक में समूह की भावना का विकास किस प्रकार से हो, वो किस क्षेत्र में आते हैं? तो इसमें देखना
सामाजिक भावना, सहयोगात्मक प्रकृति, सहयोग की भावना या सामाजिक समरसता, मित्र मंडली में किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार समायोजन करते हैं, वे सारे के सारे अध्ययन किए जाएंगे सामाजिक विकास में। आगे है नैतिक विकास। नैतिक विकास में मित्रों क्या होता है? नैतिक मूल्यों का विकास, नैतिक मूल्यों का विकास, ये भी हमारे दिमाग से ही संबंधित है। बालक की नैतिकता क्या है, क्या नैतिक मूल्य हैं, उनका विकास किस प्रकार से होता है, तो बाल विकास के क्षेत्र में ही ये चीजें भी आती हैं। संवेगात्मक विकास, जिसमें भय, प्रेम, ईर्ष्या, नफरत, हंसी, क्रोध, ये सारे के सारे किस में आते हैं? संवेगात्मक विकास में। जिस हम संवेग, इमोशंस जो हमारे जन्म से पैदा होते हैं, उनका विकास किस प्रकार से हो, बालक अपनी संवेगात्मक अभिव्यक्ति किस प्रकार से करे, उन सारे के सारे की विकास की बातें किसमें करते हैं? हम करते हैं संवेगात्मक विकास में। आगे है मित्रों मनोगत्यात्मक विकास। मनोगत्यात्मक विकास से संबंध किसका है? जहां पर आप देखें मनः प्लस गति, अर्थात शरीर की गति, जिसमें चलना, जिसमें दौड़ना, जिसमें लिखना, नृत्य करना आदि जो गत्यात्मक है, गति करना, इन सब का विकास किसमें होता है? इन सब का विकास होता है मनोगत्यात्मक विकास में। इनमें होता है मनोगत्यात्मक विकास में। फिर होता है भाषात्मक विकास। मित्रों बालक की भाषा का विकास, बालक की भाषा का विकास। मित्रों बालक जब जन्म लेता है, कुछ महीनों के बाद बालक बोलना प्रारंभ कर देता है। वो अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। भाषा कौन सी है? तो उस समय बालक जिस भाषा में अपने उद्गार अभिव्यक्ति को प्रकट करता है, वो मातृभाषा होती है। तो इसमें किस में आएगा? तो ये होगा भाषाई विकास, द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज, भाषा का विकास। उसके बाद में आता है सौंदर्यात्मक विकास। मित्रों सौंदर्यात्मक विकास में जिस प्रकार से कला, ये भी कला ही है, कला के साथ साथ में हम यदि बात करें सौंदर्य के भाव, सौंदर्य के भाव, ये सारे के सारे इसमें शामिल किए जाते हैं। अब मूल रूप से मित्रों बाल विकास के क्षेत्र कितने हो गए? पहला क्षेत्र हमने पढ़ा है शारीरिक विकास, जिसमें शरीर के परिवर्तनों को संबंधित किया जाता है। शरीर का वजन, शरीर का भार, शरीर की लंबाई, ऊंचाई, दांतों की संख्या, रक्तचाप, हड्डी और मांसपेशियों का विकास या मजबूतीकरण या स्थिरीकरण, ये सारे के सारे किस में आते हैं? शारीरिक विकास में आते हैं। दूसरा है मानसिक विकास। तो मानसिक विकास में मित्रों सीधी बात हमारे मस्तिष्क से होता है, जिसमें हम चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं, मनन करते हैं। इनके साथ साथ में हम लोग तर्क, सूझ, कोई निर्णय लेने की क्षमता, ये सारे के सारे हमारे मस्तिष्क से संबंधित होते हैं। उसके बाद में आता सामाजिक। मित्रों सामाजिक विकास से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति समाज में किस प्रकार से रहे, तो समाज में रहने का ढंग, सामाजिक नियमों की, सामाजिक मूल्यों को मानना, समूह में रहने की भावना, सामाजिक समरसता, सहयोग की भावना, ये सारे के सारे किस में आएंगे? सामाजिक विकास में। उसके बाद में आते हैं नैतिक विकास। बालक अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान किस प्रकार से करे, उसके नैतिक दायित्व कौन कौन से होंगे, नैतिक जिम्मेदारियों किस प्रकार से निर्वहन करेगा, तो ये नैतिकता का विकास नैतिक विकास के दायरे में आता है। उसके बाद में होता संवेगात्मक। बालक जिन संवेगों को लेकर के पैदा होता है, उन संवेगों का डेवलपमेंट किस प्रकार से हो, उन इमोशंस का डेवलपमेंट किस प्रकार से हो, जैसे डर, भय, क्रोध, प्रेम,
वात्सल्य, ईर्ष्या, नफरत, भूख, प्यास, इनको प्रकट किस प्रकार से करे, जिज्ञासा की प्रवृत्ति किस प्रकार से आए, तो ये संवेगात्मक विकास में शामिल होते हैं। आफ्टर दैट आता है मनोगत्यात्मक विकास। मित्रों, मनोगत्यात्मक विकास का सीधा सीधा संबंध गति से होता है। किससे होता है? गति से होता है। जैसे बालक का चलना, दौड़ना, खेलना, लिखना, ये सारी या गति करना, वे सारी की सारी क्रियाएं जो गामक होती हैं, या वे गामक क्रियाएं जिनका सीधा का सीधा संबंध बालक की गति से होता है, वे सारी की सारी मनोगत्यात्मक विकास के क्षेत्र में आती हैं। उसके बाद में भाषात्मक विकास, बालक की भाषा का विकास किस प्रकार से हो, बालक अपने सारे के सारे शब्दों को, अपने भावों को किस प्रकार से प्रकट करे। और सौंदर्यात्मक विकास, एक जैसे ही किशोरा बाल्यावस्था के समापन में या किशोरावस्था के प्रारंभ में बालक में एक अहम की भावना पैदा होती है, जो कहता है कि मैं अपने सबसे सुंदर दिखाई दूं, सभी के सामने मैं सुंदर हूं। तो उनका विकास किस प्रकार से होगा? तो मित्रों, ये थे विकास के हमारे क्षेत्र, बाल विकास के क्षेत्र। अब इसके बाद में हम लोग एक नया अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं उपागम, बाल विकास की प्रकृति या बाल विकास के उपागम। अब देखना, पहला ही है प्रयोगात्मक उपागम। कौन सा उपागम है? प्रयोगात्मक उपागम। यहां पर देखना मित्रों, प्रयोगात्मक उपागम, इसमें क्या होता है मित्रों? इसमें विकास की जो समस्याएं हैं, इस उपागम में बाल विकास की विभिन्न समस्या, बाल विकास की विभिन्न समस्याओं के, बाल विकास की विभिन्न समस्याओं के कार्य, विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कार्य कारणों का पता लगाया जाता है। यह बात समझिए, पहला ही है मित्रों आपका प्रयोगात्मक उपागम। इस उपागम में बालक का जहां विकास हो रहा है, विकास किन किन अवस्थाओं से हो रहा है, या बालक के विकास में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम का अध्ययन जब हम कर रहे हैं तो कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है। इस उपागम में, प्रयोगात्मक उपागम में, जो प्रयोग के माध्यम से सिद्ध भी कर सकते हैं या उन समस्याओं का निराकरण भी कर सकते हैं। तो पहला उपागम था मित्रों आपका प्रयोगात्मक उपागम। उसके बाद में दूसरा उपागम आता है दैहिक उपागम। कौन सा उपागम है? दैहिक उपागम नंबर 1, 2। इस उपागम में क्या होता है? इस उपागम में जहां बात करते हैं मित्रों दैहिक उपागम की, गर्भस्थ शिशु और जो दूसरे शिशु हैं उनके व्यवहारों की, या व्यवहार की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। यानी इस उपागम में गर्भस्थ शिशु तथा शिशुओं के व्यवहारगत समस्याओं और व्यक्तिगत
विभिन्नताओं विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है या विभिन्नताओं का अध्ययन कर समाधान किया जाता है। अब यहां पर देखना मित्रों, दो बातें लिखी है मैंने, एक है गर्भस्थ शिशु और दूसरा है शिशुओं। एक तो जो बालक पेट में है, गर्भ में है, माता के गर्भ में है, उनके साथ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होती है, मां के रक्त कम है, बालक में धड़कन कमजोर है, या बालक बहुत कमजोर है, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, या बालक अपेक्षा से ज्यादा भारी है, उल्टा है। तो ये सारी की सारी उसमें क्या क्या कमियां हैं जो व्यवहारगत समस्या वे, और दूसरी है जो शिशु बाहर है अर्थात जन्म ले चुके हैं, उनके व्यवहार के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का, और दूसरा इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करके जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाता है दैहिक उपागम के माध्यम से। तीसरा आता है मित्रों विकासात्मक उपागम। विकासात्मक उपागम मित्रों, बालक विकास किस प्रकार से कर रहा है। बालक विकास 4 चरणों में करता है। मूल बात, कितने चरणों में। पहला है उसका गर्भावस्था, गर्भावस्था के बाद में बालक बनता शेषवावस्था, उसके बाद में आती है बाल्यावस्था, और उसके बाद में आती है आपकी किशोरावस्था। इन चार अवस्थाओं में मित्रों विकास की गति, इन 4 अवस्थाओं में ध्यान रखना, विकास की गति तथा विकास की मात्रा और अनेक विशिष्टताओं का अध्ययन किया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप। विकासात्मक उपागम की बात हो रही है। विकासात्मक उपागम की जहां बात होती है, बालक ही नहीं बल्कि एक आम आदमी, सभी बालक उसी श्रेणी में होते हैं। बालक समान रूप से पैदा होता है और समान उसकी अवस्थाएं होती है। हो सकता है उन अवस्थाओं में कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता रही है, कुछ मात्रा में ज्यादा या कम रहे हैं, या उनमें कुछ विशिष्टता पाई जाती है उस विकास की मात्रा में या उस विकास की दिशा में। तो विकास में चारों अवस्था के विकास में जो जो मात्रा रही, जो गति रही या जो विशिष्टता रही, उन विशिष्टताओं का अध्ययन विकासात्मक उपागम के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद में अंतिम उपागम आता है मित्रों आपका व्यक्तित्व उपागम, नंबर 4। व्यक्तित्व उपागम, इसमें क्या होता है मित्रों, व्यक्तित्व किसे कहते हैं। आलपोर्ट के हिसाब से यदि हम बात करें तो आलपोर्ट कहता है व्यक्ति के बाह्य जो भी उसके गुणों का समन्वित रूप है उसे ही व्यक्तित्व कहते हैं। कहने का तात्पर्य, जहां हम इसका उपागम व्यक्तित्व उपागम में बाल विकास की चर्चा करते हैं तो मित्रों इसमें कहता है कि व्यक्तित्व उपागम में
शील गुण के आधार पर, शील गुणों के आधार पर, शील गुणों के आधार पर, इसके आधार पर, शील गुणों के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार समायोजन, रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, आदत आदि का अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है। तो मित्रों ये क्या थे? ये उपागम थे, 4 प्रकार के उपागम थे। पहला हमने उपागम पढ़ा था प्रयोगात्मक उपागम, दूसरा उपागम हमने पढ़ा देहिक उपागम, जिसमें गर्भस्थ शिशु या दूसरे जो शिशु हैं उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। अगला था विकासात्मक, विकासात्मक में जो गर्भावस्था या सभी अवस्थाओं में जो विकास की गति है, विकास की मात्रा है और उन विकास के दौरान जो विशिष्टताओं को प्राप्त किया है बालक, उनका अध्ययन किया जाता है। और चौथा हमने पढ़ा था व्यक्तित्व, केटल के शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का मापन या व्यक्तित्व का अध्ययन शील गुणों के आधार पर मित्रों बालक का समायोजन, बालक की अभिवृत्ति, अभिरुचि, अभिक्षमता और आदतों का अध्ययन किया जाता है। तो ये थे मित्रों 4 प्रकार के उपागम। इसके बाद में हम लोग मिलते हैं बाल विकास की विधियां मित्रों, जहां पर मैं आपको पहला जो मेरी क्लास थी उसमें सभी विधियों को बेहतरीन तरीके से बता चुका हूं, लेकिन बाल विकास की कुछ विधियां हैं यहां पर लिखी हुई हैं, आप लोग देखना। पहला है प्रयोगात्मक विधि। मित्रों ये विलियम वुंट की विधि है, जिसमें 3 प्रकार के चर मैंने आपको बताए थे, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और तीसरा इसमें जो चर आया था उस चर को हम लोग कर रहे थे मध्यस्थ चर। यानी प्रयोगात्मक विधि के माध्यम से भी बाल विकास का अध्ययन किया जाता है, जो कि विलियम वुंट की विधि है। आगे प्रश्नावली विधि की बात कर रहे थे। प्रश्नावली विधि के माध्यम से भी एक बालक का विकास के बारे में प्रश्नावली विधि के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। प्रश्नावली विधि का सबसे पहले प्रयोग मित्रों सुकरात ने किया था, उसके बाद में वुडवर्थ ने किया है। लेकिन कंफ्यूजन होने का एक विषय नहीं है, ध्यान रखना, बाल विकास के संदर्भ में जिसने प्रश्नावली विधि बनाई है उसका नाम स्टेनले होल है। तो प्रश्नावली विधि के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में इंटरव्यू मेथड या साक्षात्कार, प्रत्येक व्यक्ति की रुचि, अभिरुचि, क्षमताओं को जानने के लिए व्यक्तिगत तौर पर या व्यक्ति से आमने सामने बैठा करके व्यक्तिगत विभिन्नताओं का साक्षात्कार के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में आप देखिएगा व्यक्ति इतिहास, जो टाइडमैन ने 1787 में प्रतिपादित किया था, और ये इसे हम व्यक्ति इतिहास जो विधि है, इस विधि में बालक की विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं या उनकी बात मैं ना करूं, बालक का संपूर्ण जो इतिहास है उन सारे के सारे इतिहास का अध्ययन इसके माध्यम से, इस विधि के माध्यम से मित्रों किया जाता है। आगे है निरीक्षण विधि, जेबी वॉटसन की निरीक्षण विधि है। इसमें भी बालक का निरीक्षण किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया अलग अलग ढंग से होती हैं। निरीक्षण का सहारा, निरीक्षण का आधार बहुत कुछ बन सकता है। उसकी डायरी, माता पिता, साथी, मित्र, उनके द्वारा निरीक्षण विधि के माध्यम से भी बाल विकास की अध्ययन किया जाता है, जिसका प्रतिपादन जेबी वॉटसन ने किया था। क्रमबद्ध चरित्र लेखन की विधि है, जिसमें बालक के चरित्र की बारे में चर्चा की जाती है। इस बात को दिया है प्रेयर ने। और अगली जो विधि है लंबात्मक विधि, विकास की लंबवत धारा के आधार पर बालक का जहां विकास हो रहा है उसके माध्यम से पितृअध्ययन किया जाता है। और इस विधि का प्रतिपादन कार्ल सी गैरिसन ने किया था।
किसने किया था? कार्ल सी गैरिसन ने। तो मित्रों ये थी इसके अध्ययन की विधियां, जिनके बारे में मैं आप लोगों को पहली मेरी जो क्लास थी मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियों के बारे में मैं पहली बार में मित्रों आपको बता चुका था। सारी की सारी जो विधियां मैंने बताई हैं आपको, 3 प्रकार की विधियां थी, व्यक्तिनिष्ठ, आत्मनिष्ठ और प्रक्षेपणी विधियां। उनके बारे में आप लोगों के सामने चर्चा कर चुका हूं। आप लोग चाहें तो मेरा पिछला जो हमारा वीडियो था उसके माध्यम से सारी की सारी विधियों का अध्ययन कर सकते हैं। मित्रों अब आगे हम लोग जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे वो होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अर्थात अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि और विकास के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि बाल विकास का मूल जो मैटर है या बाल विकास में हम लोग जहां पर समझ पाते हैं उसमें मेन आता है बाल विकास, अर्थात ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अर्थात अभिवृद्धि और दूसरा है विकास। मित्रों अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में समझ पाएंगे या जान पाएंगे, क्योंकि अभिवृद्धि एक अलग विषय और विकास एक अलग विषय है। दोनों के बारे में हम बेहतरीन तरीके से, विस्तृत तरीके से मित्रों चर्चा कर पाएंगे। मिलता हूं मैं आप लोगों से मेरी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।